15/11/22 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न, तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अच्छे मैनर्स धारण करो। अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी के दिल को दुखाना, यह सब पाप है, जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। तो बाबा कहते, बच्चे एक बात पर ध्यान दो तो सारी बात हो जाएगी। वो क्या है? अपना समय सफल करो बाबा की याद में। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा 4 सब्जेक्ट है। अगर उन 4 सब्जेक्ट को मुझे पास होना है, उसमें क्या क्या पढ़ाई करनी है, खुद ही खुद का प्लान बनाते हैं। मुझे ज्ञान के विषय के लिए ये करना, योग के विषय के लिए ये करना, धारणा के विषय के लिए ये करना, सेवा के लिए ये करना। अगर ये 4 बातें हम निकालते हैं तो उससे क्या हो जाता है? बाप समान दुखहर्ता सुखकर्ता भी बन जाते। सबके पर ज्ञान जल के छींटे डाल शीतल बनाते। दुख नहीं दे सकते, विकर्म भी नहीं होगा, चारों सब्जेक्ट पर ध्यान होगा। अच्छे मैनर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि आत्माभिमानी बनेंगे। तो फिर दिल तख्त पर भी बैठ जाएंगे, रुद्रमाला में भी आ जाएंगे। तो 4 सब्जेक्ट में ध्यान दो, तो बाबा कहती है सारी बातें हो जाएगी। बहुत प्यारा गीत है। न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। बड़ा प्यार का गीत है। ओम शांति। यह है गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियां। बाकी वह सब कहानियां हैं। यह तो समझने की बात है। बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके। हंस थोड़े होते हैं, बगुले बहुत करोड़ों की अंदाज में हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प के पतित है, इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में पवित्र रहो। कितनी कश्मकश चलती है विकार के लिए। सब इतना जल्दी पावन नहीं बनते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा। द्रौपदी एक नहीं है। इस समय सब द्रौपदियां और दुशासन है, चीर उतारते हैं। यह है ही पतित विकारी दुनिया, और सत्यु को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। यह है विशेष दुनिया, रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पीटना, लड़ाई झगड़ा क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता सुख शांति थी। अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं। तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो। सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कौड़ी जैसा पतित बनाया है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ जप तप करे, तो भी नीचे उतरना ही है। जिसको दान करते वह भी विकारी पापात्मा है।
विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। यह सब बाप समझाते हैं। कलब पहले मुआफिक बाप ही आकर कलब कलब हमको देवता बनाते हैं। सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो सहज है ना। सब कहते हैं हे भगवान आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भल कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर योग भी लगाना है। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप है जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वह योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वह कैसे चुकता होगा। उसकी युक्ति है जहां तक जीना है बाप की याद में रहना है। अंडरलाइन करेंगे, जहां तक जीना है बाप की याद में रहना है। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पाठ और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पार्ट है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती हैं। अंडरलाइन करेंगे, ड्रामा में मैं देवी देवता धर्म की आत्मा अच्छा पार्ट बजाती हूँ और सुख भोगती हूँ। फिर सतो रजो तमो में आना है। खाद पड़ती जाती है। अब वह खाद निकले कैसे। सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। यह योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। यह कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विकर्म विनाश हो सकते हैं। देखो दुनिया वाले पता नहीं है उनको कि कैसे आत्मा पावन बनती है। तो जैसे एग्जाम्पल बताते हैं कि सोने को जब आग में डाल के गलाया जाता है तब वो क्या है, उसकी अलाई से मुक्त हो जाता है। अलाई अलग हो जाती है और क्या होता है, सोना एकदम चमकीला आग में से बाहर आता है। ऐसे बाबा कहते तुम बच्चों को भी सोने जैसा बनना है। तुम्हें भी अपनी अलॉय निकालनी है। तो हमें क्या करना है, अपनी अलॉय निकालने के लिए योग अग्नि में पढ़ना है। योग अग्नि माना क्या है, बाबा कहते योग अग्नि क्या है, बाबा की प्रति के प्यार की लगन, बाबा में विश्वास की लगन, अपना जीवन ऊंचा बनाने का लगन, भविष्य सत्युग की राजाई लेने की लगन। ये सभी प्रकार की लगन की अग्नि वो मेरी आत्मा को शुद्ध बनाएगी, सोने जैसा बनाएगी। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं। यह माया के विघ्न है। विघ्न न आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता, टाइम लगता है। बाबा कहते हर चीज को अपना टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि कोई काम जल्दी हो जाए। अभी आज मैं पौधा लगाऊंगी अपने बैकयार्ड में, उसको मैं कितना भी पानी डालूं, फर्टिलाइजर डालूं, लेकिन पौधा को उगने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए ना। तो जितना उसको ठीक ढंग से सब साधन भी मिलेंगे और टाइम भी मिलेगा, तभी वो पौधा ग्रो होगा। ऐसे बाबा भी कहते तुम बच्चों को भी देखना है कि अभी कौन सा टाइम चल रहा है। तो अभी कलयुग का भी टाइम है और सत्युग का भी टाइम है, हम बीच में खड़े हैं। जब तक योग लगाते रहो अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता महाभारत रामायण सब में भक्ति की सामग्री है।
तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार यह मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है, उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है यह किसको मालूम नहीं है। पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य है तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं, तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है। उनका नाम शास्त्रों से गुम कर अगड़म बगड़म कर दिया है। इन बातों को सिखलाने वाला, इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। यह ड्रामा चल रहा है। कल पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रही हो। यह झाड़ पृथ्वी को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो, कोई पूरा पकते हैं, कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं। कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाए। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु उससे क्या होता है यह किसी को भी पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। हाँ, बाबा कितना समझा रहे हैं कि हमारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी मनुष्य की आत्मा बनती है, भगवान तो बन नहीं सकता। अगर वह भी पुजारी बने फिर पूज्य कौन बनाए? हमको पूज्य बनाने वाला बाबा है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम क्षुद्र बन गए। सतयुग के देवी देवताओं को, सतयुग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना। अंडरलाइन करेंगे। गाते हैं मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। बाप समझाते हैं अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है ताकीद करना, पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे। कहेंगे कलप कलप हमारी ऐसी अवस्था होगी, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कलप कलप ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते हैं, यह नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफर होती है, नंबरवार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्र माला ही पूजी जाती है, परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह माला क्यों है। ऊपर में मेरू दिखाते हैं, मेरू विष्णु है, ऊपर में फूल शिव बाबा है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्रमाला में पिरोना है, इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो। अंडरलाइन करना है, कैसा पुरुषार्थ करना है जो हम तख्त नशीन बन जाए। किसी को दुख देने की बातें छोड़ दो,
बाप दुख हरता सुख करता है। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे ये ईश्वर के बच्चे हैं। कितनी अच्छी बात। विकर्म करना अथवा जीव घाती बनना, विकर्म करना था जीव घाती करना, सॉरी जीव घात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करते हैं। यह ज्ञान मार्ग है, इसमें किसकी दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे उनको भूल जाते हैं, यह तो कमबख्ती कहेंगे। हाँ, तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं, यह तो कमबख्ती कहेंगे। यहाँ किसी का भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। यह बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी हैं। बाप खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूँ, यह तो साकार में है। मैं पुनर्जन्म रहित, यह जन्म मरण में आने वाला। हाँ, तो शिव बाबा अपना ब्रह्मा बाबा और कृष्ण का डिफरेंस बता रहे हैं। तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुमको सुनाते हैं। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं हैं। बाबा ने कहा है इनसे मत छिपाओ। बाबा कहते तुम अपना जीवन ऐसा जियो जो तुम्हें कुछ भी किसी से छिपाना नहीं पड़े। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं है। बाबा ने कहा इनसे मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इनका कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। शिव बाबा कहते थे ब्रह्मा बाबा को सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का जो है वह इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानता है, शिव बाबा तो सब कुछ इनको कैसे पता पड़े, इसलिए इनको सब सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास है, बाकी इस जन्म का जो है वो इनको सुनाओ तो मैं भी सुन लूंगा। बाकी घर बैठे बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, नहीं वो तो भक्ति मार्ग में करते आए हो, अब तो मैं सन्मुख आया हूँ तो बताना पड़े, तब फिर सावधानी भी मिलेगी। बाप तो समझाएंगे काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, पिछाड़ी का समय बाबा कहते बहुत नाजुक है। सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा, और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं, कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। आज बाबा कहते गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हैं। समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा,
बरोबर यह भी गवर्नमेंट है। यह ज्ञान गुप्त है। बीज झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है। यह 4 युगों का चक्र है। उन्होंने फिर खर्चा रख दिया है। तुम हो बीके पांडव सेना। वह कोट ऑफ आर्म्स ले जानी चाहिए। बाबा को क्या क्या ले जाने का संकल्प आता है। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी क्या? उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। तुम हो बीके पांडव सेना। वह कोट ऑफ आर्म्स ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी क्या? यह तो सृष्टि चक्र की बात है। तुमको डरना नहीं है। गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं है। थोड़ी सी सर्विस में खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अजुन तो बहुत काम है। हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो। राजाओं को भी बुला सकते हो। यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। अर्जुन तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं। यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो। राजाओं को भी बुला सकते हो। कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपाना पड़े। आकर समझो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परमपिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाए। वंडर है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। और नमस्ते बाबा। शांति बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति बाबा। ओम शांति। अच्छा, पावन बनने लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। मैं आत्मा पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करने वाले, किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। बाप समान दुखहर्ता सुख करता बनना है। मैं आत्मा पावन बनने लिए जब तक जीती हूँ तब तक माया के विघ्नों की परवाह नहीं करती हूँ। मैं आत्मा सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करती हूँ। मैं आत्मा किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है, वो बात पक्की करती हूँ। मैं आत्मा बाप समान दुख हरता सुख करता बनती हूँ। वरदान, स्वमान में स्थित रह अभिमान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त भव। मैं आत्मा स्वमान में स्थित मैं आत्मा स्वमान में स्थित रह अभिमान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकल मूर्त आत्मा हूँ। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक जन्म है। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त हैं। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे अभिमान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता न मेहनत लगती। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है।
आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का चीज डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। तो ऐसे स्वमान में रहते हैं। उन्हों की आतकाल, उन्हें ही अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत कहा जाता है। मैं फिर से ब्लेसिंग पढ़ रही हूँ। स्वमान में स्थित रहे, देह भान को समाप्त करने वाले, अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत भव। मैं आत्मा स्वमान में स्थित रहे, देह भान को समाप्त करने वाली, अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत हूँ। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त हैं। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह अभिमान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता, न मेहनत लगती। आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं भी लाइट में होंगे, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। जो ऐसे स्वमान में स्थित रहते उन्हों की ही अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत कहा जाता है। वाह! अकाल तख्त नशीन और अकाल मूरत दोनों टाइटल बाबा दे रहा है। स्लोगन, अपनी स्थिति ऊंच बनाओ तो परिस्थितियां छोटी बन जाएंगी। मैं आत्मा मीठे बाबा का डायरेक्शन पालन करती हूँ। मैं अपने आप को कहती हूँ, मैं अपनी स्थिति ऊंच बनाती हूँ और सब परिस्थितियां छोटी लग जाती हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।